आज हम पढ़ेंगे अध्याय 10वें का दूसरा श्लोक। अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति अन्य से श्रेष्ठकर है। स्वयं के कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्ति होने की अपेक्षा श्रेष्ठकर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह अन्यों के लिए नियत कर्मों की अपेक्षा अपने नियत कर्मों को कृष्ण में करे। भौतिक दृष्टि से नियत कर्म मनुष्य को मनोवैज्ञानिक दशा के अनुसार भौतिक प्रकृति के गुणों अधीन आदिष्ट कर्म है। आध्यात्मिक कर्म गुरु द्वारा कृष्ण की दिव्य सेवा के लिए आदेशित होते हैं, किंतु चाहे भौतिक कर्म हो या आध्यात्मिक कर्म, मनुष्य को मृत्यु प्रयत्न अपने नियत कर्मों में दृढ़ रहना चाहिए। अन्य के निर्धारित कर्मों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। आध्यात्मिक तथा भौतिक स्तरों पर ये कर्म विभिन्न हो सकते हैं, किंतु कर्ता के लिए किसी प्रामाणिक निर्देश के पालन का सिद्धांत उत्तम होगा। जब मनुष्य प्रकृति के गुणों के वशीभूत हो तो उसे उस विशेष अवस्था के लिए नियमों का पालन करना चाहिए। उसे अन्यों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। उदाहरण रहित सतोगुणी ब्राह्मण कभी हिंसक नहीं होता, किंतु रजोगुणी क्षत्रियों को हिंसक होने की अनुमति है। इस तरह क्षत्रिय के लिए हिंसा के नियमों का पालन करते हुए विनिष्ठ होना जितना श्रेष्ठ है, उतना हिंसा के नियमों का पालन करने वाले ब्राह्मणों का अनुकरण नहीं है। हर व्यक्ति को एकाएक नहीं अपितु कर्म से अपने हृदय को स्वच्छ बनाना चाहिए। किंतु जब मनुष्य प्रकृति के गुणों को लोचकर कृष्ण में पूर्णतः लीन हो जाता है, तो वह प्रामाणिक गुरु के निर्देश में सब कुछ कर सकता है। कृष्ण के पूर्ण स्थिति में एक क्षत्रिय ब्राह्मण की तरह और एक ब्राह्मण क्षत्रिय की तरह कर्म कर सकता है। दिव्य अवस्था में भौतिक जगत का भेदभाव नहीं रह जाता। उदाहरण वे मृत क्षत्रिय से थे, किंतु बाद में वे ब्राह्मण हो गए। इसी प्रकार परशुराम पहले ब्राह्मण थे, किंतु बाद में वे क्षत्रिय बन गए। ब्रह्म में स्थित होने के कारण ही वे ऐसा कर सके, किंतु जब तक कोई भौतिक स्तर पर रहता है, उसे प्रकृति के गुणों के अनुसार अपने कर्म करने चाहिए। साथ हो उसे कृष्ण का पूरा बोध होना चाहिए। अर्जुन ने कहा, हे वंशी मनुष्य ना चाहे हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा हो। जीवात्मा परमेश्वर का अंश होने के कारण आध्यात्मिक शुद्ध एवं समस्त भौतिक कर्म में मुक्त रहता है। गलत स्वभाव से वह भौतिक जगत के पापों में प्रवृत्ति नहीं होता, किंतु जब वह माया के संसर्ग में आता है तो वह बिना झिझक के और कभी कभी इच्छा के विरुद्ध भी अनेक प्रकार के से पाप कर्म करता है। कृष्ण से अर्जुन का प्रश्न अत्यंत प्रसादपूर्ण है कि जीवों की प्रकृति विकृत क्यों हो जाती है। यद्यपि कभी कभी जीव कोई पाप नहीं करना चाहता, किंतु उसे ऐसा करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। किंतु
वे पाप कर्म अंतर्यामी परमात्मा द्वारा प्रेरित नहीं होते, अपितु अन्य कारण से होते हैं, जैसे कि भगवान अगले श्लोक में बताते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।